Hi guys, welcome back to my channel. As we are in India and India is a diverse country, my channel is also going to be diverse. So what all languages I know, I'm gonna make all the languages in the same channel. So I know Hindi also. My Hindi and Urdu is mixed. So I basically talk like Bollywood Urdu. So Bollywood Urdu or Bollywood Hindi, you can say. It is gonna be a mix of that. So I have made a video इन बॉलीवुड उर्दू ऑल्सो. मैंने ये वीडियो बनाया है बॉलीवुड उर्दू में. जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी और उर्दू का मिक्स है मेरे पास. तो अमान और मैंने बैठ के उर्दू में भी बात की है, हिंदी में भी बात की है, और एआई के बारे में सेम जानकारी जो है यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि हमारे जो हिंदी भाई हैं उनको भी समझ में आए बोल के. सो ये वीडियो भी आप आखिर तक देखना. और जो भी आपको क्वेश्चंस आए कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं ज़िंदगी में क्या करना है, ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन है सो आप कमेंट कीजिए इसको हमारे कमेंट सेक्शन में. हम इसके लिए एक्सपर्ट्स आपके लिए लाएंगे और आपको इसमें हेल्प करेंगे. सो अगर आज कोई एक बंदा कंपनी शुरू करना चाह रहा कि लाइक ही वांट्स मतलब वो बंदा यूजिंग एआई टूल्स ही वांट टू स्टार्ट अ कंपनी और ही वांट टू बिल्ड ए एआई कंपनी. सो व्हाट यू तुम्हारे हिसाब से क्या बेहतर है, विच डोमाइन शुड ही गो एंड डू सो दैट ओके ही कैन स्टार्ट मेकिंग अर्ली मनी. तो अगर किसी को एआई बेस्ड कंपनी बनाना है तो सबसे पहली बात है तो बस कोई एक अगर एआई कंपनी नहीं बनना है जो ऑलरेडी कोई एआई टूल यूज करके एआई बेच रहा है. दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू, क्योंकि अगर वो बिजनेस में कुछ चेंजेस आएगा तो वो आपका पूरा बिजनेस कुछ ठप कर जाएगा, राइट. आपका पूरा बिजनेस डाउन ले जाएगा. तो आपको एज एन कंपनी ये सोचना है कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा खुद का एआई डेवलप करके, राइट. सो दैट्स द वे यू वुड सस्टेन एंड सर्वाइव, एंड उस तरीके से आप एक बिजनेस बना सकते हो. एक गैप को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और उसके ऊपर आप अपना एआई बना के उसको आप बेचो. किसी और का बनना हुआ एआई आप लेके बस बेचना चाहोगे या उसके ऊपर आप अपना एआई बनाओगे तो आपका बिजनेस उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाएगा. फिर वो थोड़े भी चेंजेस करेंगे, वो कुछ कंप्लायंस चेंज करेंगे, मॉडल में अपग्रेड करेंगे, एआई में चेंज करेंगे, वो आपका पूरा सोल्यूशन को हिला देगा, राइट. तो बस एक कंपनी जो दूसरे को एआई यूज करके अगर कुछ बनाना चाहता है, बेचना चाहता है, तो रिस्की है. एंड मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा ना करें. डॉट कॉम एक बबल था और वो बस्ट हो गया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? डॉट कॉम जब ऑनलाइन बिजनेसेस ज़्यादा बूम हो रहे थे, ऑनलाइन बिजनेसेस का बहुत मार्केट में डिमांड था, लोग ऑनलाइन जा रहे थे. पहले सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स थे, सब ऑनलाइन जा रहे थे इंटरनेट पे, सबको इंटरनेट से खरीदना था. तो उस टाइम डॉट कॉम बबल इसलिए आया क्योंकि लोग को लगा प्रोफेशनल है, ग्लोबल है, राइट. डॉट कॉम डोमेन ले लिया तो आपको लगेगा कि इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, राइट. तो वो एक बबल था, वो एक एक हिस्सा था जहाँ पे लोग उसके लिए ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए काम करते थे. अभी कैसा हो गया, एआई का क्या हो गया, क्योंकि अभी एआई का रिसर्च स्टार्ट किए हैं, सब एआई के पीछे पड़ रहे हैं. ये एज अ बबल आएगा जहाँ पे सब एआई एआई करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उसका क्वालिटी, जैसे कैंडिडेट्स जैसे इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं जो डायरेक्टली एआई जाना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली एआई यूज करना चाहते हैं, एआई बनता कैसे है वहां तक नहीं पहुंचना चाहते. तो क्योंकि ये बबल बन रहा है, राइट, और ऐसे लोगों की वजह से फिर ये बबल फटेगा, क्योंकि वैसे रिक्वायरमेंट में लोग ही नहीं है. फिर क्या करेगा, फिर से स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बबल के हिसाब से ना जाए, अपना प्रिपरेशन करें अपने हिसाब से, आप अपस्किल करें, सीखें, और अपने बिजनेसेस में चाहिए तो अप्लाई करें, एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें आगे जो भी हो. अगर एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है अभी एंड उसको करियर बनाना है अपना इंजीनियरिंग में, मतलब वो उसको एमएनसी में काम करना है, इंजीनियरिंग में करना है, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि कोडिंग आगे रहेगा ही नहीं जॉब, ठीक है, तो ये कितना सच है कि सच में जाके कोडिंग उसको सीखनी नहीं है, नहीं सीखेगा तो भी चलेगा? थोड़े जगह मैं ये सहमत हूँ इस बात पे. थोड़े चीज़ों में ऐसे हैं कि हाँ उसको ऑटोमेट कर सकते हैं. थोड़े एस्पेक्ट्स, थोड़े 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 जगह पे कर सकते हैं, हर जगह पे तो ऐसा नहीं कर सकते कि जीरो कोडिंग कर ही सकते हैं. थोड़े जगह पे ऐसा है कि या तो जीरो कोडिंग कर सकते हैं या इनडायरेक्टली कोडिंग इन्वॉल्व होगा. आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन, आपका प्रोडक्ट इंटरनली कोड हो रहा है वो.
चाहे मान लो आप एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ही बना लो, मैं एक ऐसा ऐसा वेबसाइट बनाओ जहाँ पे आप बॉक्सेस बस ड्रैग ड्रॉप करो और आपका सोल्यूशन बिल्ड हो गया। वो आपके लिए आपको दिख रहा है वैसा, लेकिन अंदर में कोड जनरेट हो रहा है, कोड आपका प्लग एंड प्ले हो रहा है और वो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको बेचा ऐसा जा रहा है और आपको बिक ऐसा रहा है कि नो कोड है, उस हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखो तो कोड इन्वॉल्व होगा। आप नहीं कर रहे हो, बस फर्क कितना है कि आप नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई और कर रहा है, चाहे वो एक एआई हो, चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर, राइट? तो बस वही फर्क है। तो बस नजरिया ऐसा है कि आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आप कर नहीं रहे, लेकिन इंटरनली वो हो रहा है। तो पैसा ज़्यादा कहाँ बनेगा? अगर एक बंदा जो कोडिंग सीख के उसको इंटेलेक्चुअल ज़्यादा रह के वो करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो एआई टूल्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो करेगा, ज़्यादा पैसा किधर होगा? देखिए, जिस हिसाब से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ और जैसा मेरा काम है, मैं देख रहा हूँ कि एआई बनाना अभी मुश्किल नहीं है, लेकिन एआई को मार्केट में लाना, वी कॉल्ड गो टू मार्केट एंड प्रोडक्शनाइजेशन, जहाँ पे आपका प्रॉपरली मॉडल अप्रूव्ड हो, मॉडल यूजेबल हो एंड स्केलेबल हो। इमेजिन ओपन एआई जैसा कंपनी जिस दिन लॉन्च हुआ, देयर वर मिलियंस मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोगों ने रिक्वेस्ट भेजे, उसको लाखों लोगों ने एक्सेस किए। उस स्केल पे कैसा मैं ये मॉडल को ले जाऊं वो चले, क्योंकि मान लो कितने लाखों लोग में से अगर आपका मॉडल ना चले, आपका वेबसाइट ना चले, आपका प्लेटफॉर्म ना चले, एआई आपका खराब हो जाए, वहाँ पे ठीक से मॉडल जो एक्सपेक्टेड था वैसा ना काम करे, तो वो आपका बदनाम होगा एंड दैट बैड रेपुटेशन आपका बिजनेस को एक्चुअली हार्म करेगा, राइट? तो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, तो मुझे जहाँ पे लग रहा है कि एआई के साथ जो इंजीनियरिंग है, ये अगर इंजीनियरिंग एज इन आप मॉडल का बिहेवियर समझो, मॉडल को स्केल में कैसे ले जाओगे, इंटायर एआई सोल्यूशन कैसे स्केल में ले जाओगे कि अगर मान लो एक दिन में या एक सेकंड में लाखों लोग आ गए, तो मेरा सिस्टम नहीं फटना है, मेरा ऐप, मेरा वेबसाइट सब चलना है। तो एआई और आपका इंजीनियरिंग, जो अभी पहले एमएल में हम एमएल ऑप्स बोलते थे, दैट इज योर एमएल, यू नो एमएल लर्निंग, योर एमएल लर्निंग प्लस ऑपरेशंस, which is you actually optimizing this, automating this pipelines, right? So similar thing in AI you will have to learn if you want to basically make money in coming future. That's where the money is, because ये टैलेंट का बहुत 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 कम लोग हैं मार्केट में। मैं बोलूँगा हजारों में कुछ एक दो गिनत आते हैं, ऐसा हो गया मार्केट में, एंड इनके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है जॉब का, हर कंपनी चाहते हैं ऐसे लोग, लेकिन मिल नहीं रहे। तो अभी जो बच्चे आ रहेंगे पास आउट होने के लिए, तो उनको क्या-क्या सीखना पड़ेगा ये जॉब लेने के लिए? तो पहले तो उनको सिर्फ एआई नहीं करना है, जो बोलते हैं सिर्फ एआई सीखना चाहता हूँ, वो होंगे जो अभी 99% के मार्केट है, मेरे को बस एआई सीखना है। 1% ऐसा मार्केट होगा कि वो हर चीज सीखेगा, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो, ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि जब एआई बनाओगे, एआई कैन बी एक्सेसिबल, एआई ऐसा यूज होगा, वो एक वेब ऐप में या आपका मोबाइल में या आपका एक डिवाइस में, चाहे वो आपका स्मार्ट वॉच हो गया या फोन में हुआ, यूज होगा कहीं पे। AI is not an, I would say AI is basically like your sugar sweetener, कहीं भी मिक्स कर लो उसको, आपको मिठास दे देता है, राइट? सो दिस कैन बी प्लग्ड एंड प्लेड एनीवेयर, राइट? चाहे वो आपका हार्डवेयर में हो, सॉफ्टवेयर में हो। सो आपको ये इंजीनियरिंग एस्पेक्ट समझना होगा कि अगर मैं वेब ऐप बना रहा हूँ, तो वेब ऐप का कैसा टेक्नोलॉजी है, क्या मेंटालिटी है, एक वेब ऐप बनाऊं, उसमें कैसा एआई बनाऊं, क्योंकि आप बस सोच रहे हो एआई बनाओ एंड फिर आपको पता नहीं है वेब में क्या होता है, वेब में कैसे इंटीग्रेट होता है। वेब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रेस्पॉन्स फास्ट आए, ये नहीं कि यूजर ने एक मैसेज डाल दिया और 50 सेकंड के लिए या 60 सेकंड के लिए बैठा 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 फिर रेस्पॉन्स आए, राइट? सो आप उस मेंटालिटी और वो ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी मिल गया, तो आप एआई का सोल्यूशन और एआई मॉडल भी ऐसा बनाओगे कि ठीक है, मेरा 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट ऐसा रिजल्ट पहले लाऊं कि मैं पहला 5 सेकंड में कुछ यूजर को स्टेप दिखा सकूं, फिर नेक्स्ट में मैं स्टेप्स में उसको फाइनल तक आउटपुट ले जाने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता रहूं मैं, राइट? तो आपको इंजीनियरिंग एस्पेक्ट सीखने के लिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, या चाहे आप आईओटी सीख रहे हो, एम्बेडेड डिजाइन सीख रहे हो, ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनका सबका थोड़े थोड़े नॉलेज है एंड तब आप एआई को सीख रहे हो ना, तो जब भी आप एआई बनाओगे, जिस चीज के लिए बना रहे हो ना, यू विल मेक देम बेटर। So if you are already good with web development and you're building an AI solution that would be integrated in your web app, your AI would be already built in a good way that can be integrated in your web app and can sustain, right? जो अभी हम मार्केट में बोलते रहते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखे हमने, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज होता रहता है, लोग को एआई बनाना आता है, बोलते हैं एआई ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया, लेकिन ये पूरा सोल्यूशन कितना टाइम लेता है, बोलता है कि ये पूरा पाइपलाइन रन करने के लिए मिनट्स लेता है, आवर्स लेता है, right? Which can been reduced by half. Just ask them few questions, थोड़े सवाल पूछे कि यहाँ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, बोले अच्छा ऐसा सोचा नहीं मैं,
क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन लैक है, यू डोंट हैव द नॉलेज। रहता तो आप थोड़ा एस्पेक्ट सोचते। सो आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सिर्फ एआई एज इन सीखना नहीं है, राइट? आपको थोड़ा नॉलेज के लिए ये हैंड्स ऑन आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आप जब बिल्ड करोगे एआई इन टेक्नोलॉजीज के लिए, यू विल बिल्ड इट बेटर। सो बच्चे को लाइक उसको पहले वेब टेक्नोलॉजी में अगर एआई इंटीग्रेशन है तो वेब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑन दैट। आई वुड सजेस्ट गेट टेस्ट ऑफ ऑल, राइट? तो 6 महीने करो वेब डेवलपमेंट, आप सीखो कैसे एक वेबसाइट बनता है। फिर 6 महीने करो मोबाइल डेवलपमेंट, आप सीखो मोबाइल कैसे बनता है। मोबाइल में जब आप डेवलपमेंट करते हो तो लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट देन योर वेब, राइट? फिर एक वर्कशॉप लो जिसमें आप समझो एम्बेडेड सिस्टम्स कैसा चलता है। नन ऑफ दिस एआई दैट वी टॉक अबाउट आर एक्चुअली यूजेबल इन मोबाइल एंड योर स्मार्ट डिवाइसेस। उसके लिए एक सेपरेट मॉडल बनती है, सेपरेट ऑप्टिमाइजेशंस होती है, राइट? दैट इज वे मोर डिफरेंट देन व्हाट वी राइट नाउ यूज, करेक्ट? इट शुड बी स्मॉल, द सीपीयू, the resources are very small, be it your mobile, be it your embedded designs, right? So फिर आप सोचो वहां पे entire world itself is different. So आप जब इन सब का बस टेस्ट ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब में आप एक्सपर्ट हो जाओ, you can never be jack of all, you can only be jack of all, but if you don't be master of none, that's no point, right? So get taste of all to know these things, to know, right? And then you try to be expert in AI, so that when you are in projects, consultancy firms and services, and you're by building these AI terms and someone comes with a requirement कि है मेरे को एक AI बनाना है मेरा मोबाइल के लिए, you know what is the tool. आप जो अभी ये जो ओपन AI और ये सब जो LLMs बन रहे हैं, ये मोबाइल में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यस, थ्रू API यूज कर सकते हैं, बट मोबाइल में ही आपको मॉडल डालना है तो नहीं डाल सकते। आपको वो नॉलेज रहना है। आप यस या नो बोलने से पहले, डिसीजन लेने से पहले क्या करना है, उस नॉलेज पर्पज के लिए चाहिए। So I would suggest कि ऐसा strategy बनाओ कि you learn some of them. I'm not saying that you become an expert, that you have to build an entire app solo. नहीं, you basically need to get taste of it to know it better, and then you learn your proper AI, right? So that will help you. अगर अभी जो मैंने देखा है मार्केट में, देर आर पीपल हु कैन हेल्प लर्न हाउ टू बिल्ड एन एलएलएम मॉडल, रैग मॉडल, ये सिखा सकते हैं जो सिस्टम्स में काम करेंगे। अगर किसी को वो ऑप्टिमाइज करना है तो कौन से टूल सीखने पड़ेंगे बच्चों को कि वो सीख के इधर जाएंगे वो? तो वो आपका वो रिवर्स इंजीनियर हो जाएगा, राइट? तो वो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, एजुकेशनल फर्म्स है जो सिर्फ ऐसा कमाना चाहते हैं, तो वो आपको जो यूजर को चाहिए और जो बज है उसी पे काम करेंगे, राइट? बट उसका बिहाइंड द सीन कैसे बिल्ड करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑल दिस कम्स इनटू व्हेन योर बेसिक्स आर स्ट्रांग। Like I said, LLM models, anything in AI is at the end a mathematical formula. If you are able to optimize your mathematical formula, if you are able to optimize your vector, your matrix, that's basically optimizing your model, right? So optimizing model sounds like a fancy thing, right? It sounds like a big rocket science, but actually at the end, it's basically how you can cut short your size of a matrix, right? So there are a lot of formulas, there are a lot of maths involved. If you are able to find a better way to optimize it, that's an optimization, right? So that understanding would only happen when you go in depth is basically from understand the basic of whys and hows and how to build AI, right? That maths involved, that phase involved, the technologies involved, वो सब सीखना है। ये सब skip करके आप बस LLM सीख रहे हो तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा। वो कहाँ पे सीखने को मिलेगा? There are lot of good technical experts जो trainings देते हैं कि आप basic scratch से सीखो। There are good institutions कि आपको straight away बोलते हैं कि आप LLM सीखना चाहते हो, आप LLM भी सीखो, लेकिन इसके साथ ये जो basics है, ये जो आपका career path है, ये भी बहुत important है। पहले पाइथन से स्टार्ट करो, फिर मशीन लर्निंग समझो, फिर उसका मैथ्स इन्वॉल्व समझो, why is that math involved, why this formula is only used for this problem statement, why can't we use others, right? तो वो पूरा आपको ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स में ही आपको सिखाएंगे। so that's where your mentality also would change, your your knowledge base would also actually get widen up, because then you learn ki okay, why this is not used the way it is, so in future you will also know when to use what, why not, right? So there are good courses, I would say. There are good institute who are being honest to students and who are actually working on them, creating quality engineers, quality actually developers by teaching them this. So thank you for coming as a first guest to my channel. जो आपने insights दिए, it was very useful. I hope all our audience will love the insights what you have given. And as a vote of thanks, okay, we have an hamper here, okay, which we want to offer you. Thank you so much. So for helping us understand better about what is AI, और AI सीख के हम क्या क्या कर सकते हैं, और एक स्टूडेंट अगर AI सीखे तो वो क्या क्या कर सकता है।
सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, आप आए, थैंक आपके यू, एक्सपर्टाइज हमेशा शेयर किए, थैंक यू। थैंक यू गाइस। Please let me know what do you think of this video, and also if you are an expert of any topic, please comment your expertise into us. And if you have any specific question, what should I do, and you are confused, please comment the questions also. And we are gonna run a challenge. Okay, if the questions, whatever the question you ask, if that goes above 1000 views or 10,000 views, we'll be having prize money for you. So if your question which helps us to grow our channel, you will get rewarded for that. Search for interesting questions and ask us so that we can help you get the right answers for you. Please don't forget to like, share, and subscribe this channel. What should I do? Which is helping people not to get confused.